नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। राजकुमार जी, आलोक जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। हम बात करने जा रहे हैं युद्ध की। अमेरिका ईरान की जंग का आज 26वां दिन है। अमेरिका को ये लगा था कि जैसे वेनेजुएला में ऑपरेशन माधुरो करके उन्होंने सत्ता परिवर्तित कर दी, ठीक वैसे ही वो ईरान में भी कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए ये मिस कैलकुलेशन साबित हुआ, क्योंकि ट्रंप कभी सीज फायर का दावा करते हैं, कभी अमेरिका की जीत का दावा करते हैं, कभी 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, तो कभी 120 घंटे तक युद्ध रोकने का ऐलान करते हैं। पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ उनका मुकाबला है ईरान से, जो इजराइल और मिडिल ईस्ट पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। बड़ी खबर और अपडेट हम जंग से जुड़ी हुई आपको दे दें। जंग के 26वें दिन ईरान ने कुवैत और इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां पर फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत ने भी कल ईरान पर मिसाइल दागकर औपचारिक तौर पर जंग में अपनी एंट्री कर दी। उधर इजराइल और अब फिलिस्तीन पर भी ईरान ने अटैक किया। दूसरी तरफ ट्रंप के 5 दिनों तक युद्ध रोकने के ऐलान के बावजूद इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहा है। ईरान के बुशर में न्यूक्लियर प्लांट पर जबरदस्त बमबारी हुई। ईरान में गैस प्लांट को भी निशाना बनाया गया। इन तमाम खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह ऐलान किया कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए बेताब है। उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो और जेडी वेंस इस मामले पर बात कर रही है। Have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left. No radar left. No leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. Make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. And the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. It wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन रहे हैं। वो ये क्या कह रहे हैं कि कल मुझे एक बहुत अच्छा प्रेजेंट मिला है और ईरान ने मुझे ये प्रेजेंट दिया है। पहले तो राजकुमार जी, ऐसा क्या मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप को जो इतना वो खुश हो रहे हैं? क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करने का ऐलान कर दिया है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया है? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को गंभीरता से लेना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। हमारा अपना अनुभव जो रहा है, भारत पाकिस्तान संघर्ष में उन्होंने जिस तरह से करीब 50 बार झूठ बोला कि मैंने संघर्ष विराम कराया, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। दुर्भाग्य ये ज़रूर है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति है, सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, और उसके राष्ट्रपति की ये क्रेडिबिलिटी है। अभी 2 चीज़ें उन्होंने सेल्फ कॉन्ट्रैक्टरी कहीं। एक कहा कि 3 दिन से बात हो रही है, दूसरा कहे जेडी वेंस बात कर सकते हैं, ईरान बात करने को बेताब है। ये बातें अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। बेताब है इसका मतलब बात नहीं हो रही है, आपके फिलर से बात करने को तैयार है। नहीं, ये फिलर कौन डाल रहा है? ऐसा तो नहीं अमेरिका ही फिलर डाल रहा है, या ईरान की तरफ से कहीं फिलर आ रहा है, वाया इजिप्ट ये फिलर आ रहे हैं, या वाया पाकिस्तान कोई फिलर आ रहा है? देखिए, ईरान की तरफ से फिलर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो पोस्चरिंग है वो तो ये है कि हमारा युद्ध तो जारी रहेगा, और ईरान के पक्ष में जाता है कि जंग जितनी लंबी खिंचेगी अमेरिका के लिए उतना मुश्किल होगा। दूसरा, ईरान के पास जो शर्तें उसने बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सीधे सीधे उनको मान पाएगा। जो जंग में नुकसान हुआ है उसका हर्जाना मिले, भविष्य में कोई हमला नहीं हो उसकी गारंटी मिले, तो ये ऐसी शर्तें हैं जो अमेरिका पब्लिकली मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ट्रंप की जहाँ तक बात है जी, ट्रंप इतना बुरी तरह फंस चुके हैं कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, और उनकी दुविधा आप देखिए कि किन के थ्रू बात हो रही है। हालांकि मैं एक बात और ऐड कर दूं जो आप पूछना चाह रहे थे, कि ट्रंप का जो 5 दिन का पॉज है, जिसको हम संघर्ष विराम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो नॉन मिलिट्री, जो नॉन पावर्स
सेंटर से उन पर तो अटैक हो रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम तो उसमें शामिल नहीं हैं, हम अटैक कर रहे हैं। ईरान तो इस ईरान भी डायलॉग में अटैक कर कहीं रहा भी नहीं है। है। तो ये भी हो सकता है, और इस पे दुनिया में काफी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि या तो ट्रंप मार्केट को स्टेबल करने एड्रेस के कर लिए। रहे हैं या टाइम बाई कर रहे हैं अपनी मरीन वहां पहुंचाने के लिए। क्योंकि ईरान का कल का जो स्टेटमेंट है वो इसी तरफ इशारा कर रहा था, और ईरान यही कह रहा था, गालिब अफी कह रहे थे कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतने फंस गए हैं कि अब उन्हें मार्केट को संभालने के लिए इस तरीके के झूठ बोलने पड़ रहे हैं, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का सीजफायर प्लान भेजा है। बताया यह जा रहा है कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है, और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सेना भी बढ़ा रहा है। पहले से ही इस इलाके में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। 5,000 मरीन कमांडो और तैनात किए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रंप एक साथ दोनों रास्ते खोले रखना चाहते हैं। बात बनती है तो समझौता, और अगर नहीं बात बनती है तो फिर सैन्य कार्यवाही। Why do you say, what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know? We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर देगा, ईरान को अंधेरे में डुबो देगा। लेकिन ट्रंप की इस धमकी का ईरान पर कुछ खास असर पड़ता दिख नहीं रहा। मतलब साफ है कि ट्रंप की धमकियों को ईरान ने तवज्जो नहीं दी। ट्रंप के युद्ध विराम प्लान के सामने मुस्तबा का भी अपना टर्म एंड कंडीशन है। अपनी टर्म कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो? अमेरिका ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करे। ईरान ये कहता है कि शर्त यह है कि भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो, इसकी गारंटी हो। अमेरिका कहता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को शून्य करना होगा। मुस्तबा की शर्त यह है कि जंग में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देना होगा। ट्रंप ये कहते हैं कि 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम को बंद करना होगा। तो ईरान की कंडीशन ये है कि ईरान पर लगे हुए सभी प्रतिबंधों को हटाना होगा। तो ये दोनों तरफ की शर्तें हैं। अब यही शर्तें कोई नई तो नहीं आलोक जी, ये तो वही पुरानी शर्तें हैं। तब तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। इसमें मुआवजे वाली बात को अगर हम हटा दें तो ईरान तो प्लान ये भी कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूले। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सेटिंग कैसे कर रहे हैं, और क्या इजराइल उनके साथ इस डील में शामिल है? अगर इजराइल इस डील में शामिल ही नहीं है तो फिर ये युद्ध कैसे बंद होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान की लड़ाई को अभी चाहे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जैसे होता रहता है वो होगा, लेकिन अमेरिका इस समय इतना फंस गया है। उनके चुनाव होने वाले हैं और मैंने ट्रंप को सारा उसके बिना, सेनेट से पास किए बिना, दूसरी जगह से पार्लियामेंट से अपना अनुमति लिए बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो किसी भी कीमत पर चाहते, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों फ़ोन किया? देखिए, हम मध्यस्थ उस तरह से मीडिएटर दलाली जिसको कहते हैं ना, गा बीच में हम तुम करा देंगे। लेकिन भारत की भूमिका चूंकि ईरान के साथ कि भाई शांति रखिए, भारत तो बार बार यही कह रहे हैं ना, भारत का एकमात्र तरीका जिसको कहते हैं मिसाइल यदि कुछ है तो शांति वाली बात है कि हम, और हॉर्मुज वाला रास्ता भी भारत ने खोला। देखिए, कुछ भी कहा जाए कि चीन भी नहीं, भारत का सबसे पहले रास्ते हमारे जहाज़ के लिए खोले गए। इसीलिए अब अमेरिका को सुविधा हो गई। तभी ट्रंप क्यों फ़ोन कर रहे हैं? हमने फ़ोन नहीं किया कि ट्रंप साहब फलाना आप क्यों, हम ये कर रहे हैं। हमने तो उन लोगों से बात की जो इससे प्रभावित थे, उन सब कंट्रीज से भी किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है कि अब अमेरिका धीरे धीरे, हाँ भाई वो अब नहीं बनाएंगे, ये तो वो पहले भी कहता था कि हम हथियार परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो उस बात के लिए सहमत होकर के कहीं ना कहीं ईरान को भारत भी बार बार ये कह रहा है कि आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी, और चूंकि उन देशों के साथ, पाकिस्तान का रोल क्या है सर? देखिए, पाकिस्तान तो खुद आतंकवादी देश है ना,
तो मुनीर जो है वो तो कठपुतली है, वो अमेरिका जैसे कहता है वो करता है, तो ठीक है। अमेरिका यदि कहता है कि भाई तुम, चूंकि देखिए वहाँ भी एक गुट ऐसा है ना जो अतिवादी है ईरान में, मतलब आप ये हम कितना ही हमारे साथ संबंध अच्छे हैं भारत के साथ, लेकिन एक समूह तो वहाँ ऐसा है ना जो कितना ही कोई सत्ता में आ जाए, रिजीम चेंज होगी तब भी एक गुट ऐसा रह सकता है जो एक्सट्रीमिस्ट है। तो मुनीर वो कर सकते हैं जो कन्वे करना है कि वो आतंकियों से कौन बात करे, जो खुद आतंकी होता है वही आतंकी से बात करेगा ना। उसकी भूमिका उतनी है कि उनको कैसे मना लें और ये कहे कि ठीक है हम भी उसको करेंगे, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान डरा हुआ था ईरान को मना ले अमेरिका के कहने पर। और दूसरा वो अमेरिका से कहता है कि देखिए कहीं जो तुमने वहां कर रहे हो हमारे परमाणु पर मत करना, क्योंकि भारत को 2 बार धमकी दे चुका है। देखिए उसके पास तो परमाणु बम नहीं बना है, ये परमाणु बम की धमकी भारत को देते हैं। 2 दिन पहले वैसे उनके हाई कमिश्नर जो भारत में रहा उसने कह दिया कि हम तो मुंबई और दिल्ली को कर देंगे। तो फिर अब अमेरिका को उसको कहना पड़ेगा भैया आप मत कर देना कहीं हम पर। इसलिए वो उसकी भूमिका सिर्फ उतनी है जो आतंकी के समूह के किसी एक गुट की होती है, उसी तरह से वो उनसे बात कर सकते। पाकिस्तान की वही स्थिति है। अच्छा, एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरानी नेता बातचीत के लिए बेताब है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के सहयोगियों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर भीषण हमला किया। ईरान ने यह हमला ट्रंप के उस दावे के बाद किया जिसमें ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान ने कुवैत पर यह हमला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया। हमले में एक ड्रोन के जरिए फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। अटैक के बाद टैंक में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन रुक गया। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी सेना को टारगेट करके सुइसाइड ड्रोन लॉन्च किया था। ईरान का आरोप यह है कि कुवैत से तेहरान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही है। और ईरान सिर्फ कुवैत पर ही नहीं, इजराइल पर भी कहर बनकर टूटा है। इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलें बरसा रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए क्लस्टर बमों से हमला किया है, उसकी भी एक तस्वीर है। एक तरफ जंग को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अगर वाकई में ये कोशिश हो रही है और मार्केट को संभालने के लिए ये ट्रंप का कोई प्लान नहीं है, अगर वाकई में कहीं पर ये बातचीत हो रही है और ऐसे फिलर्स आ रहे हैं राजकुमार जी, जंग तो वैसे ही चल रही है और अब तो कुवैत इसमें एक और एंट्री हो चुकी है। हालांकि अब वो कितना आगे तक इसे लेकर जाएगा वो आगे की बात है। पीस डील हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, अभी तक ट्रंप ने ये नहीं बताया किससे बात हो रही है। और जो ईरान की गालिबफ का नाम एक आ रहा है कि ईरान की तरफ से वो हैं जो इधर जेडी वेंस से शायद बात कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको मैंडेट हासिल है ईरान के जो इस समय पावर में लोग हैं? दूसरी बात, मैं जो बार बार मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप या तो टाइम बाई कर रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर ताकि और तैयारी करें। उनकी कुल कोशिश इस जंग से निकलने की है जी। उनको बहुत समय लगा है समझने में कि इजराइल की बातों में आके या दबाव में आके उन्होंने इस जंग में कूद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। 26 दिन बाद या 20 दिन बाद उनको समझ आया कि निकल जाना चाहिए, तो वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, शायद ऑनरेबल हो जाए। हालांकि ऑनरेबल मिलता दिख नहीं रहा। उनकी कोशिश वो है क्योंकि नवंबर में वहाँ मिड टर्म पोल है अमेरिका में, तो ट्रंप की अपनी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। वो उससे एग्जिट प्लान देख रहे हैं। दूसरा, उनकी सिंसियरिटी को अगर आप देखें तो अब पाकिस्तान जैसा कंट्री, जिससे अभी सऊदी अरब ने याद दिलाया कि हमारी आपके साथ तो डिफेंस पैक्ट है, आप हमारी रक्षा करिए। किससे करिए? ईरान से करिए। तो वो आदमी ईरान के साथ कैसे पीस ब्रोक करेगा वो कंट्री? और एक जो टेररिज्म की सबसे बड़ी नर्सरी रही है दुनिया में, नहीं तो कम से कम साउथ एशिया में तो है ही जी, और ये पाकिस्तान अमेरिका भी जानता है, उस कंट्री के थ्रू आप पीस की बात कर रहे हैं। ईरान से आपकी शिकायत क्या है कि वहाँ कट्टरपंथी शासन है। पाकिस्तान में कौन सा शासन है? वहाँ तो आतंकवादी शासन है। उनकी तो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं ट्रंप कन्फ्यूजन में चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं कि अगर कोई एग्जिट मिल जाता है, ऑनरेबल में उसको बना सकता हूँ तो वो कोशिश करूँ, नहीं तो एक पैसे टैक्टिक्स के तौर पर मरीन्स बढ़ाए जाएं, टाइम बाई किया जाए। और जो अमेरिका को फाइनेंशियल लॉस हुआ है मार्केट के गिरने से, अब 5 दिन तो मार्केट स्टेबल रहेगा ना। जिस दिन उन्होंने कहा कि 5 दिन हम कोई अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद मार्केट तो इंप्रूव किया है। क्रूड ऑयल के रेट्स गिर गए, 110 से आके वो 90 के आसपास आ गया है। तो वो अपने आप में उनके लिए कई तरह की मैनोवरिंग एक साथ कर रहे हैं वो। तो जो होता है जब डूबता है आदमी तो चारों तरफ हाथ पैर मारता है। जी। ट्रंप की स्थिति कमोवेश हुई है। मैं जिस
ट्वीट की बात करी थी। दरअसल शहबाज शरीफ ने लिखा था कि पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट ऑनगोइंग एफर्ट्स टू परस्यू डायलॉग टू एंड द वॉर इन मिडिल ईस्ट। वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो एक पीस ब्रोकर बनके जो है वो इस युद्ध को खत्म कराने में एक भूमिका निभा सकते हैं। और उस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने सिर्फ उसे पोस्ट कर दिया, उस पर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो इतना तो तय है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो कितना एक्चुअल में पीस लाने के लिए हो रहा है या मार्केट को संभालने के लिए हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये कर रहे हैं, अब ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ईरान से अभी तक बातचीत हो रही है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई फिलर नहीं है। अब क्या हो रहा है इस जंग में, वो गोला बम बारूद जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर इतना भीषण और सटीक हमला कर रहा है कि इजराइल हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ है। मंगलवार को नॉर्थ इजराइल के सफेद में ईरान ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। पिछले कुछ दिनों से इजराइल के कई लेयर वाले और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में कमियां नजर आ रही हैं। ईरानी मिसाइल से सबसे ज्यादा सेंट्रल इजराइल को ही नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ये दावा भले ही कर रही है कि वो ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर रही है, लेकिन अब इतना समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे उनका डिफेंस सिस्टम, उनका आयरन डोम आप कह ले, थार्ड जो डिफेंस सिस्टम है वो भी अब एग्जॉस्ट हो रहा है। ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और यही कारण है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिर रही है। इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को तो मार गिराया, लेकिन ईरानी मिसाइल के टुकड़े शहर के अलग अलग इलाकों में, आप टुकड़े कहें डेब्रीज कहें, वो गिरने से भी बहुत नुकसान हो रहा है। हजारों टन की एक मिसाइल होती है, उसके टुकड़े भी अगर कहीं आकर गिरते हैं तो उससे भी कितना नुकसान होता है वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो इजराइल ये बात तो जानता ही है, उसने ईरान के खिलाफ एक ऐसी जंग शुरू की है जहां पे ईरान ना पीछे हटने के लिए तैयार है और ना रुकने के लिए तैयार है। तो ये जंग अभी और लंबी चलेगी।